बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत विकास विभाग के प्रधान सचिव एच राजेश प्रसाद भद्रवाह की चिनोट पंचायत घर अखरोट बाग की अध्यक्षता की। ग्राम सभा के दौरान उठाई गई मांगों की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने महिलाओं और बच्चों के साथ बातचीत की और स्कूल के बच्चों के बीच खेल किट वितरित किए गए। एच राजेश प्रसाद ने कहा कि जिले के हर स्कूल में सेना, अर्धसैनिक और जेकेपी के 150 शहीद जवानों की फोटो लगाई जानी है ताकि युवा पीढ़ी जिले के असली नायकों के बारे में जान सके। पंचायत चिनोत के दूर उफ्तादा गांव मठोला में मौजूद है। यहां पे मरकजी सरकार की तरफ से चलाया गया बैक टू विलेज 4 के मरहले के तहत प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एच राजेश प्रसाद और जिला के कई दूसरे अफसरों के साथ लोगों की शिकायत सुनने के लिए पहुंचे थे। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि कितना बेनिफिट हुआ ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम चलता है। यहाँ के गाँव सभा की मीटिंग भी बुलाई, उनके गाँव के लोगों की अलग अलग जो समस्या थी उनकी भी सुनवाई करके उसके सोल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश की अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा। ये स्कूल में विजिट, यहाँ स्कूल की फंक्शनिंग कैसे क्या चल रहा है, बच्चों की प्रोग्रेस कैसी है, बच्चों स्कूल की फंक्शनिंग कैसे चल रही है और उसको और कैसे बेहतर बनाने की तरीका ढूंढने के ये मकसद से हम यहाँ आए। सभी लोगों से इंटरेक्शन किया और इंटरेक्शन करके अभी संबंधित अधिकारी हैं डिपार्टमेंट से, उसके साथ टेकअप करके इसको आगे अच्छे से चलाने की कोशिश करें। लोगों की जो मसले हैं हमने अब मसले उनके सामने रखे, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके जो आपका रोड का मसला है या जो बाकी मसले हैं, टूरिज्म का मसला है, ये हम सब मसले जो हैं गवर्नमेंट के साथ उठाकर हल करेंगे। टू विलेज प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाया गया है। ऐसे जैसे दूर दराज इलाकों में अफसरों का पहुंचना, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी, आप सब इस चीज से सेटिस्फाइड हो कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है? ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है सर। कोई अफसर किसी गांव में नहीं जाता था। बैक टू विलेज होने के बाद हर अफसर, हर डिपार्टमेंट का आदमी गांव में आते हैं। छोटे छोटे हर घर तक हर आदमी को ये पता लगता है कि ये हमारे डीसी साहब है, ये हमारे आरएनबी के एक्शन साहब है, ये कौन है। ऐसे कोई नहीं आता है। जब से ये बैक टू विलेज, ये चौथा बैक टू विलेज चल रहा है, इसमें हमें सारे अफसर देखने को मिल रहे हैं और डेवलपमेंट भी ऑन प्रोग्रेस कुछ हो रही है, कुछ % हो रही है। कि जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया, इससे हर एक पंचायत को फायदा मिल रहा है, जो दूर दराज के जो जिनकी रसाई कहीं तक नहीं थी। तो उसके बाद अच्छा प्रोग्राम है सरकार की तरफ से, क्योंकि दफ्तरों में काम तो होते हैं, चाहे सेक्रेटरीट हो या और कोई दफ्तर हो, लेकिन बैक टू विलेज में कम से कम जो अफसर हैं उनको गांव में जाने का मौका मिलता है, क्योंकि वो ऊपर से सरकार की हदायत ही ऐसी होती तो वो गांव में जाकर लोगों से मिलते हैं, कुछ काम हो भी जाते हैं। तो लिहाजा लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, क्योंकि जब अफसर गांव में पहुंचता है तो फिर लोग भी अपनी बात कहते हैं और अफसर भी गांव के कुछ हालात जो हैं, मसले जो हैं, उनको पर्सनली विजिट करता है। तो आपको उम्मीद है आज जो मसले उठाए गए वो हल होंगे? बराबर होंगे, जो उम्मीद है। तो जैसे कि आप सबने सुना कि बैक टू विलेज जो प्रोग्राम मरकजी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, उससे लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। जम्मू के निकट नगरोटा इलाके में हाल ही में शुरू हुई बैटरी ऑटो रिक्शा की एक महिला चालक शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसी विषय पर पेश है एक खास रिपोर्ट। ये है सीमा देवी, जो इन दिनों जम्मू में बेहद मशहूर हो चुकी हैं। सीमा देवी जम्मू में पहली ई रिक्शा ड्राइवर बन चुकी हैं। सड़कों पर बड़ी ही शान के साथ अपना ई रिक्शा चलाती हुई ये अक्सर दिखाई दे जाती हैं। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में नगरोटा के ढोक वजीर क्षेत्र की सीमा देवी ने कहा कि गरीबी ने उन्हें इस काम को शुरू करने के लिए मजबूर किया, जो महिलाओं द्वारा कम से कम चुना जाता, लेकिन अब वो इसको बेहद दिलचस्पी के साथ कर रही हैं और लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। सर, मैंने जॉब की बहुत कोशिश की, मगर जैसे कि मुझे जॉब नहीं मिली, तो सर फिर घर में पहले बैठे भी कोई काम नहीं था। घर का काम किया सारा दिन, फिर टीवी देखते रहना, वैसे ही दिमाग खराब होता था सर। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये देखा कि ऑटो आया है ये ऐसा, फिर किसी ने उनको बताया कि भी ये
30,000 दे के तो किस्तों पे मिल जाता है सर। घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इससे ये है कि जैसे किसी के आगे हाथ पसारने पड़ते थे, मांगने पड़ते थे, अब सर मांगना नहीं पड़ता। सर मेरा कंपटीशन मर्दों के साथ है, मगर नहीं है कि मैं मर्दों का मुकाबला कर रही हूँ, काम मैं कर रही हूँ। मर्दों ने काफी ने बोला कि आप मर्दों का काम कर रहे हो, तो सर काम कोई भी हो, आजकल औरत सबसे आगे है, मर्द का काम हो चाहे औरत का काम हो। सीमा देवी का कहना है कि ऑटो चलाते देख कई लोग मुझ पर हंसे भी, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और अपना काम जारी रखा। सीमा देवी का कहना है कि उनके पिता ने भी उनका भरपूर समर्थन किया और इसी की बदौलत आज वो इस काम को बखूबी कर पा रही हैं। मेरे को इन्होंने पूछा था, इन्हें बेचारी ने कोशिश बहुत की, नौकरी नहीं मिली है, कहीं भी बड़ा कोशिश की। मैंने स्पोर्ट अभी भी स्पोर्ट करता हूँ। मैं कहता बेटा परवाह नहीं कर, किसी की कोई भी जो मर्जी बोले। अपने जमाई को भी समझाया, उसने इसको रिक्शा लेके दी और समझाया, और उसने रिक्शा लेके दी। 2 दिन में ये रिक्शा सीख गई और मैंने बड़ा इसको हौसला दिया। ये मना करी थी, डर रही थी, मगर बेटा कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता है, जो भी काम करना सोच समझ कर करना है, और हम तेरे साथ हैं, पूरा परिवार तेरे साथ है। सीमा देवी का कहना है कि पहल उन्हें ई रिक्शा चलाना अटपटा लगा, लेकिन अब उनको भरपूर आनंद आ रहा है और वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने इस काम को चुना ताकि वो अपने बच्चों एवं परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट।